तो फिर कॉलेज में लड़के सीटी नहीं मारते होंगे आपको देख के? एक्चुअली आई हैव नेवर एक्सपीरियंस। तेरा नाम हो रहा है, तेरे घर वालों का नाम हो रहा है, साथ में इंडिया का हो रहा है। इंडिया जाके बोलेंगे कि हाँ वहाँ से हमने ये चीज़ ली है। अपने बेटियों को भी सिखाओ जिससे कि वो आगे बढ़े। कहीं ना कहीं से मीन्स के गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। मेरी टीम यूएस से जाने के लिए तैयार हो रही है। यार मेरी सांस नहीं आ रही है, पीछे हो जाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी हर बार पूछे बंदे बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, ये बातों को सही साबित किया है मेरे साथ बैठे अवनीत कौर धालीवाल ने। अवनीत कौर धालीवाल कराटे में इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं और तब जाकर इन्हें आज जीवीसी के स्टूडियो में बैठने का मौका मिला है। अवनीत, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो गोल्ड मेडल के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। कैसा रहा सफ़र? इंटरनेशनल लेवल पर खेल कर आए, कैसा रहा सफ़र? पहले सफ़र का अनुभव शेयर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेज द लॉर्ड टू एवरीबडी। मेरा नाम अवनीत कौर धालीवाल है। मैं कपूरथला के एक छोटे से गांव में रहने वाली हूँ। मेरा इंटरनेशनल का जो सफ़र है वो बहुत ही बढ़िया रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सिलेक्शंस होती हैं, उसके बाद में कितने स्टेप्स आते हैं जिससे कि हमें गुजरना पड़ता है। आफ्टर दैट जैसे कहते हैं ना कि किसी को गोल्डन कप मिल गया, कि हाँ मुझे भी वैसा गोल्डन कप मिल गया था। ठीक है। हाँ जी। जब मैं फिर साउथ अफ्रीका पहुंची, वहाँ पे प्लेन लैंड हुआ, हम लोग सब देख रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट थैंक्स टू लॉर्ड, कहते हैं ना कि सब कुछ इतना अच्छा रहा कि गोल्ड मेडल आया। और जब वापस आए इतना कुछ हमें मिला, वेलकम हुआ, एक बहुत अच्छा वार्म वेलकम मिला हमें। वो उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकती कि कैसे अनुभव था वो। सफ़र जो है, अच्छा पहले ये बताइए कंपटीशन हुआ कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका आप गए थे तो कहाँ पे ये कंपटीशन खेला गया और कौन कौन सी कंट्री के खिलाड़ी थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था? ये एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी जो कि वहाँ पे के कोच हैं एरिक गोवेंडर, उन्होंने करवाई थी। वहाँ पे काफ़ी जैसे ना स्टेट्स के, वहाँ स्टेट्स के एज वेल एज वर्ल्ड के जितने भी अपने कंट्रीज़ हैं वहाँ से ना प्लेयर्स आए हुए थे। मेरा जैसे नाइजीरिया का मेरे साथ हुआ था कंपटीशन। मेरे वेट में जितने भी थे सब अलग अलग से कंपटीशन हुए, तो मीन्स के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कंट्रीज़ थी। अफ़गानिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान के तो बहुत तेज़ लोग हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया कि हर कंट्री में जितने भी प्लेयर्स हैं कितने ज़्यादा तेज़ हैं। और हमारे इंडियंस तो वैसे भी कहते नहीं कि कम नहीं है। ऑल ऑफ अस गेट वन ऑन वन मेडल्स। ओके, राइट। ये बताइए आपने कराटे सीखना कब शुरू किया? कब आपको लगा कि अवनीत को कराटे सीखना है? I was 3 years old when I started this game and मेरे चाचू और मेरे फादर, जब भी मैं स्कूल से आती तभी मेरे को बस तैयार करो, रेडी करो, और उसके बाद में पंजाब पुलिस लाइन है हमारे कपूरथला में, वहाँ पे ले जाते थे। वहाँ पे कोच है, उन्होंने मुझे ट्रेन करा। फिर आफ्टर दैट मैं राजीव वालिया सर से मिली, उन्होंने फिर स्टार्टिंग में ही मेरी हेल्प करी काफ़ी से। अभी तक मैं उन्हीं के साथ हूँ जब से कर रही हूँ। और सो आप ये कह सकते हैं कि 91 बोर्न हूँ और 94 से मैं कराटे ज्वाइन करके अभी 32 की एज हो गई मेरी। आई एम स्टिल डूइंग दिस कराटे। क्या ये सारा सफ़र आसान चलता रहा या कहीं कठिनाइयाँ भी आई? कठिनाइयाँ तो बहुत थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सामने जो मेजर प्रॉब्लम थी, मेजर इशू आ रहा था कि मेरी स्टडी का लॉस हो रहा है। ड्यू टू दिस के मैं ये चाहती थी कि अगर मैं स्टडी कर रही हूँ तो उसके साथ साथ गेम भी मेरी चलती रहे। सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आती है ना कि बच्चों को कि स्टडी करते करते वो गेम छोड़ देते हैं। मैंने ये दोनों चीज़ें कंटिन्यू करी और मैंने 2013 में बीटेक कंप्लीट करी है। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। और 2016 में मेरी मास्टर्स हुई, वो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। सो मेरे अकॉर्डिंग तो दिस इज़ अ मेजर चैलेंज कि जो आजकल बच्चे फेस कर रहे हैं। प्लस अगर पेरेंट्स की सपोर्ट ना हो तो नोबडी कैन डू एनीथिंग। मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली मेरी इतनी हेल्प करी है ना कि आई कांट से एनीथिंग।
मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट हाउ सपोर्टिव आर दे फॉर मी। मेरे फादर ने, चाहे वो यहाँ पर थे या अब्रॉड में थे, मुझे इतना सपोर्ट करा है कि नाउ आई हैव बिकम एन इंटरनेशनल चैम्पियन। और मुझे गर्व है इस चीज़ का कि आई हैव सच अ सपोर्टिव पेरेंट्स इन माई लाइफ। क्या करते हैं पिताजी, क्या नाम उनका? मेरे फादर का नाम है मलकीत सिंह, वो एक्स पुलिस मैन है और नाउ ही इज़ एन आर्किटेक्ट एट यूएससी। ओके। ही इज़ वर्किंग इन न्यूयॉर्क। उनकी मम्मी? अपनी कंपनी है सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, और मम्मी क्या करते हैं? My mother is a housewife as well as she's a karate coach too. अच्छा। Yes, and she is running her own academy, Dhaliwal Sports and Education Academy. ओके। भाई बहन कितने हैं आप? I have one sister, ओके। and she is also karate player, and she is also a wushu player too. वुशु? Yes, sir. घर में भी फाइट शुरू हो जाती है? Sometimes it happens. राइट। बिल्कुल। फिर यहाँ पे जजमेंट कौन देते होते हैं? हुज विनर? Of course, mothers are the winners because they always said that no, whenever they say no, so हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। सो मैं आपको बताऊं कि एक बहुत विख्यात राइटर है, उन्होंने लिखा कि बेटियां उनके घर होती हैं जिन्हें कोई कर्ज नहीं चुकाना होता है। अक्सर बेटे उन घरों में होते हैं जिन्होंने पितृ ऋण चुकाना होता है, पिता का ऋण चुकाना होता है। पर जिनके घर बेटियां होती हैं वो बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं क्योंकि उन्होंने कोई ऋण नहीं चुकाना होता है और बेटियों का कन्यादान करके वो महापुण्य के भागी बनते हैं। सो ये सफ़र भी कुछ इस तरह से चल रहा है। अब हम बताते हैं कि आप नेशनल लेवल पर जब आप गेम खेल रहे थे फिर आप क्या महसूस कर रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पर कभी पहुंचेंगे, वहां तक जाएंगे? एक्चुअली जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होते हैं ना, तो हमें ये होता है कि हमने जाना है स्टेट लेवल पर। ओके। स्टेट लेवल से हमें होता है कि यार अब नेशनल लेवल है, सेमिनार्स होंगे, चूज करेंगे, वो हमें ट्रेनिंग देंगे और फिर हम नेशनल जाएंगे। नेशनल से आगे का ना बहुत कम लोग सोचते हैं। आई वॉज ऑलवेज विलिंग टू गो अब्रॉड एंड सी दैट के क्या होता है वहाँ पे, क्या क्या है कि मीन्स के क्या लो कि वहाँ पे बच्चे कैसे खेलते हैं, क्या है उनका, ठीक है ना, उनको सपोर्ट कैसे मिल रही है, क्या चीज़ें हैं उनमें जो हमें नहीं है। ऑल थिंग्स जो मैंने देखी है कि नेशनल खेलते खेलते ना हमें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि हम अपने आप आगे को दौड़ते हैं कि ना नेशनल एक भूख होती है ना इंसान की, हाँ। ग्रीड होता है, राइट, टू डू मोर। आई वांट टू डू मोस्ट। क्या बात है, बहुत सुंदर। जस्ट कहते हैं कि नहीं कि अब मुझे ये फील हो रहा है कि हाँ मैं एक बार इंटरनेशनल गई हूँ, 2 बार गई हूँ, अब मोर, अब नहीं तो और कर, ठीक है ना, कि तेरा नाम हो रहा है, तेरे घर वालों का नाम हो रहा है, साथ में इंडिया का हो रहा है। जब हमें ग्रीट करते हैं एयरपोर्ट पे ही, ठीक है ना, कि चलो भाई ये हमारी इंडिया की टीम जा रही है, इमिग्रेशन वाले या सब वो हमें गुड लक बोलते हैं, तो हमारा ना हौसला खुद बढ़ता है। एंड वेन एवर वी पास देयर इमिग्रेशन ना, जैसे मान लो मैं साउथ अफ्रीका गई, वहाँ पे हमें इमिग्रेशन में पहले गुजरना पड़ता है। दे डू सेड दैट गुड लक। यस, तब होता है कि हाँ यार हम लोग यहाँ पे आए हैं और हमें और बढ़ना है आगे। अगर हम मेडल लेके आएंगे, हम इमिग्रेशन पे इनको दिखाएंगे कि हाँ वी गॉट दिस मेडल फ्रॉम योर कंट्री, और इंडिया जाके बोलेंगे कि हाँ वहाँ से हमने ये चीज़ ली है, तो हमें ना इतना प्राउड फील होता है कि ना यार कि हमने ना कुछ ऐसा अचीव करा है दैट हर कोई नहीं कर सकता। स्टडी करती रही हूँ, ठीक है ना, सब कुछ किया है, बट कहते हैं ना कि कुछ वो लेवल होता है कि हम घर तक सीमित रह जाते हैं, कुछ कंपनीज तक सीमित रह जाते हैं। ये क्या है, ये वर्ल्ड वाइड है। क्या बात है। सो आई वॉन्ट टू डू दिस कि नेशनल गई हूँ, उसके बाद इंटरनेशनल जाऊंगी और मेरा जो ड्रीम है टू गेन वर्ल्ड वाइड फेम वो पूरा हो। वर्ल्ड वाइड फेम तो परमात्मा आपको देंगे ही। ये बताइए अवनीत कि अभी इसके अलावा कोई और भी तमन्ना रह गई है? यस, क्या रह गई? आई हैव, आई वांट टू डू गवर्नमेंट जॉब। ओके। जस्ट लाइक यू नो एक पुलिस मैन में होता है ना कि
डायरेक्ट जैसे डीएसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, क्राइम के अगेंस्ट भी कितने ज़्यादा मीन्स के आजकल वॉर्स हो रही हैं, प्लस कितना ज़्यादा करप्शन बढ़ गई है। हम खुद इस दौर से गुजरे हैं, ठीक है ना। कितना कुछ होता है, मेरे मन में भी है कि यार गर्ल पावर होनी चाहिए, ठीक है ना, कि मुझे देख के कुछ लोग ऐसे इंस्पायर हो जाएं, कुछ लड़कियां, ठीक है ना, कुछ वुमेन्स एज अ मदर कह रहे कि ना इंस्पायर हो जाए ना, कि समझ आए वो कि भाई हमें बढ़ना है। अगर मैं खुद नहीं आगे बढ़ूंगी तो मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मैं उनको क्या करूंगी बताओ। लड़कियों के लिए कराटे खेल कितना अच्छा है, कितनी लड़कियां जो है कराटे में कैरियर की तलाश करती हैं? कराटे में कैरियर तो बहुत है, इफ़ यू विल ज्वाइन इट। जैसे कि पंजाब में बहुत कम फीमेल कोचेज है, ठीक है ना। मैं खुद की अपनी एकेडमी चला रही हूँ, अवदीप स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन एकेडमी। तो उसमें मुझे दिखाई देता है कि जो आसपास में विलेज की या फिर सिटी की गर्ल्स हैं, वो सारी चाहती है कि हम ये गेम्स करें, पर ना सपोर्ट नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कि जैसे आपने अभी रिसेंटली कितने ज़्यादा वो हुआ ना कि बांग्लादेश में अपना वो हुआ है, ठीक है ना, कि रेप्स हो रहे हैं, कितना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। उसके लिए तो मुझे लगता है कि हाँ, कराटे इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कराटे नहीं तो कोई और डिफेंसिव गेम करो, वुशु है, ताइक्वांडो है, अदर थिंग्स आर टू ना, तो वो ज्वाइन करनी चाहिए। अगर हम अपने खुद का सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते तो हम किसी और का क्या करेंगे। सेल्फ डिफेंस के लिए ये चीज़ मस्ट है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा सीखो और अपनी बेटियों को भी सिखाओ जिससे कि वो आगे बढ़े और उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो सबसे ज़्यादा हो कि हाँ भी हाँ, अगर मैं हूँ आई एम एबल टू यू नो फाइट विद 2 or 3 persons। अच्छा, राइट। तो फिर कॉलेज में लड़के सीटी नहीं मारते होंगे आपको देख के? एक्चुअली आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड। चलिए ये बताइए, लड़कियों को स्पोर्ट्स में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? स्पोर्ट्स में फाइनेंशियल प्रॉब्लम फर्स्ट, सेकंड इज सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स। सो सम पेरेंट्स थॉट दैट इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम एंड आल्सो देयर फिजिकल एनर्जी, राइट। उनको लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, अच्छा घर बार मिल जाएगा, अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर देयर डॉटर्स। बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर हम एग्जांपल ले लें तो इंडिया से कितनी ऐसी मदर्स हैं जो आगे ओलंपिक में गई हैं, राइट। सो हम क्यों नहीं जा सकते? वाई? एक बड़ी विडंबना है भारत की, जहाँ पर आज भी बड़ी संख्या में महिलाओं को केवल घर की 4 दीवारी में कैद कर दिया गया। पर यहाँ अवनीत ने बहुत बड़ी बात रखी कि जब मैरी कॉम मदर थी तब वो गोल्ड मेडल या ओलंपिक मेडल लेकर आते हैं, और जो विश्व चैंपियनशिप होता है उसमें वो गोल्ड मेडल भी लाते हैं भारत के लिए, और लगातार वो महिलाओं को मोटिवेट करते नज़र आते हैं, प्रेरित करते नज़र आते हैं। फिर हम क्यों नहीं? ये एक बड़ा सवाल खुद से पूछने का वक्त है, जो अवनीत अभी खुद से पूछ भी रही है। परंतु हाँ, अवनीत ने अपने पंजाब का नाम रोशन किया, अपने कपूरथला का नाम रोशन किया, पर मलाल ये है, क्या सरकार ने कभी आपसे संपर्क करने का कोशिश ही नहीं किया? नहीं, आज तक नहीं। ऑनेस्टली सेइंग, मैंने काफ़ी बार जैसे बहुत कुछ अचीव करा है, न्यूज़पेपर्स में भी इतने सारे मेरे आर्टिकल्स आते रहे हैं, है ना। मैगजीन में एक स्पेशल पेज मिला है मुझे जो कि 6 मंथ बाद आती है, स्पोर्ट्स की, हमारे डिस्ट्रिक्ट की। हर जैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी गेम्स हुई हैं, मुझे कभी कुछ नहीं मिला। जैसे मैं विलिंग हूँ कि मुझे पुलिस में जाना है, एज अ डीएसपी बनना है, मुझे एसपी बनना है, मेरे मन में कितना वो है, पर ये चीज़ें मेरे से नहीं हुई। जैसे अभी थोड़ी थोड़े दिन पहले ना, मीन्स के स्पोर्ट्स वालों को डायरेक्ट मिली है पोस्टिंग, तो आई विश दैट कि मुझे भी कुछ ऐसा अचीवमेंट मिल जाए। आपने अप्रोच किया कभी किसी को, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताने के प्रयास किया? मैंने काफ़ी बार इंटरव्यू दिया है। ओके, किनको? जैसे अजीत वालों को दिया था, जगबानी वालों को दिया था, काफ़ी जैसे ऐसे न्यूज़पेपर है, नाउडेज बीबीसी वालों को भी है, उनमें भी मेरे न्यूज़ चैनल में आई है इंटरव्यू, मेरी न्यूज़ आई है। बट कहते ना कि कहीं ना कहीं से मीन्स के गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया
या कुछ ऐसा है। मुझे यही चीज़ लगती है कि उनके ध्यान की वजह से ये चीज़ हो रही है। हम अपनी ओर से जैसे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हमारी जो आवाज़ है वो पहुँचे। हम अगर इंडिया को दे रहे हैं, ठीक है ना, कि टाइम दे रहे हैं कि हाँ वो हम किसी उनके लिए कुछ कर रहे हैं। एक गेम तो गेम है, ठीक है नहीं, उसमें एफर्ट लगती है, हम पसीना बहा रहे हैं, कर रहे हैं कुछ, तो हमें भी उसका मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। मेरी बस यही मीन्स के ना तमन्ना है कि कुछ ना कुछ तो मुझे मिले। मन में टीस रह गया एक बड़ा, या भारत सरकार या राज्य सरकार, बिल्कुल पंजाब सरकार हो या भारत सरकार हो। हाँ जी ज़रूर। बस एक चीज़ ये होती है ना कि समटाइम्स ऐसे, मैंने जैसे पहले बोला आपको कि जो स्टूडेंट्स हैं जो गेम कर रहे हैं वो अपनी स्टडी छोड़ के गेम की ओर जाते हैं। मैंने दोनों चीज़ें कंटिन्यू करी हैं, मास्टर्स भी करी है और उसके साथ साथ गेम भी करी है। इंटरनेशनल आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया। दोनों साइमल्टेनियसली मेरे दोनों के दोनों चलते आ रहे हैं, ठीक है। पर अभी जैसे मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरी टीम यूएस से जाने के लिए तैयार हो रही है, वहाँ पे इंटरनेशनल चैंपियनशिप होने जा रही है। तो मीन्स के मुझे फिर यही है कि नो सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एट ऑल, दे आर सपोर्टिंग प्लेयर्स बट आई डोंट गेट एनी। सो ये एक दुखती रग है किसी भी खिलाड़ी के जीवन का कि वो देश के लिए, अपने राज्य के लिए तो अपना सब कुछ निछावर करते हैं, लगातार पसीना बहाते हैं, परंतु कई बार क्या होती है सरकार के कारण, या फिर मैं अगर ये कहूँ कि सरकार के अंतर्दृष्टि जो उसकी होती है सरकार की, ऐसे खिलाड़ियों को मोटिवेट ना कर पाना जिसके कारण खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है, वो अच्छे खिलाड़ियों को खो देते हैं, या वो राज्य हो या वो देश हो। अब देखिए मेरे साथ अवनीत हैं और अवनीत ने इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं हासिल किया है, बल्कि साथ के साथ इन्होंने मास्टर्स जो कंप्यूटर साइंस में है उन्होंने पूरी की है। और उसके अलावा भी ये आज भी संघर्षरत हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो जॉब है वो मिले। जबकि जो हमारी सरकार है, अभी मैं पंजाब सरकार की अगर बात करूं तो करोड़ों रुपए का फंड है खेड़ा वतन पंजाब दिया के लिए, ठीक है। और वही अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो खेलो इंडिया के नाम पे काफ़ी बड़ा बजट जो है वो खर्च किया जाता है, परंतु खिलाड़ियों को सेटल कहाँ किया जाता है, खिलाड़ियों का निर्वहन हो, वो परिवार का भरण पोषण कर पाए, इसके लिए किसने सोचा है? या तो योजनाओं में कमी है, या तो नीति बनाने में कमी है, या नीतिकारों में कमी है। ये तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों पर सबको मंथन करना पड़ेगा। और हाँ, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है अवनीत, दुनिया भर की बेटियां आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देख रही हैं, क्या कुछ मैसेज उनको आप देना चाहेंगे? मेरा उनके लिए एक ओनली मैसेज यही है कि पढ़ो और खेलो भी, सो दैट कि खुद पे आपको विश्वास हो कि आप सेल्फ डिफेंस अपना कर सकते हो, आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हो। जैसे कि मेरा ड्रीम है कि मैं वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाऊँ। एक स्टडी के साथ साथ गेम्स भी ये माध्यम है कि आप लोग अपने आप को फेमस कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ो और जाके बस चुपचाप रोटियां पकाओ, ठीक है ना। अगर खुद नहीं बढ़ोगे तो अपनी बेटियों को क्या सिखाओगे? उनको भी यही सिखाओगे कि खाना बनाओ बस, ठीक है, दैट्स इट। इतनी स्टडी करके क्या करोगे बताओ, है ना। तो यही है कि अगर बढ़ना है, कुछ करना है, देश का नाम भी रोशन करना है, तो दिस इज़ द मोस्ट रिलायबल मेथड कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ गेम्स भी करो, खेलो, कूदो, खूब पढ़ो, फिर आगे बढ़ो। सो ये सिंपल सा मैसेज है अवनीत का। अवनीत ये बताओ, इतने दिन खेलते रहे आप, लाइक 32 साल आपने खेल को दिए, 32 में से अगर हम 3-4 साल निकाल दें तो बड़ी छोटी उम्र से अवनीत ने खेलना वैसे शुरू किया 3 साल की उम्र से। 29 साल में कभी चोट लगी आपको? टू मैनी। अच्छा, कोई अच्छा सा यादगार अनुभव जो सदा याद रहेगा आपको? हाँ जी ज़रूर, वो मैं शेयर करूँगी। यस श्योर। 2010 में ना हम नेशनल गए थे, ठीक है, दिल्ली। और जैसे मेरा उस वक्त ना 1-1.5 साल का गैप था गेम्स में। कोच का फ़ोन आया, अवनीत नेशनल चैम्पियनशिप है, दे दे बस, ट्रायल दे दे। ट्रायल क्लियर होते गए, ठीक है, ट्रायल क्लियर होते गए और चलो जी हम दिल्ली पहुंच गए। और वहाँ पे था टाइम 8, साढ़े 8 का शाम का टाइम हुआ। चैम्पियनशिप में नहीं, अब ओवर है, अब कोई नहीं होना,
कुछ नहीं है, नेक्स्ट डे होगी जो भी गेम्स होंगी, जो लेफ्ट ओवर फाइट्स है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। सडनली आ जाता है कि अवनीत कौर धालीवाल विद दिस, तो ऐसे हो गया कि यार अभी तो रिलैक्स से हो गए थे कि सुबह होगा सारा गेम का। तो उसमें ना आगे कंग फू प्लेयर्स, ओके, राइट, आप कराटे और आगे कुंग-फू। कंग फू प्लेयर्स, ठीक। ये ऐसे लिखा हुआ कंग फू, जैसे कहते हैं ना कि पीछे शर्ट पे। तो मैंने ना पढ़ा, मैंने कहा यार ये कराटे और कंग फू फर्स्ट टाइम हो गया, व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, चलो कोई बात इतना हो गया, देखा जाएगा। देखा जाएगा। चले गए फर्स्ट राउंड, चलो टाई हो गया, जैसे 3 उसके आगे पॉइंट, 3 मेरे आगे, फिर उसी के साथ सेकंड, फिर टाई हो गया, उसने भी सिंगल ले लिया उसी वक्त, मेरा भी सिंगल। फिर वो कह रहे कि लास्ट नहीं, और मेरे ना लास्ट में ना हिट हुआ पंच इस जगह, ओके, गले के बिल्कुल ऐसे पास। तो गला मतलब कि उस वक्त ना इतना आ गया था सूझ के, और जैसे मैंने उसके किक करी लड़की ने, उसी वक्त मैंने करी, तो उसको भी काफ़ी ज़ोर से लगी होगी। वो गुस्से में आपने किक कर दिया होगा। हाँ, उन्होंने भी मेरे करा एट द सेम पॉइंट, उसको भी पॉइंट चाहिए था, मुझे भी पॉइंट चाहिए था। तो मैंने किक करा, उसको भी चोट लगी, मेरे को भी लगी। तो मेरी बिल्कुल सांस जो थी ना बिल्कुल बंद, इतनी जोर से हिट हो गया, मैं सांस ही नहीं आ रही, अब क्या करूं। फिर से टाई था, आ गया 4th राउंड। तो जब 4th राउंड हुआ तो मुझे ये था कि यार एक तो सांस नहीं आ रही, अभी मैं क्या करूं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो मैंने कहा नहीं, लास्ट है, कर जा कुछ ना कुछ। ठीक है। तो मैंने जब उसको मारा फेस पे किक, फर्स्ट मैंने कर दिया क्योंकि उसके भी चोट लगी थी, खड़े उससे भी नहीं हो पा रहा था लड़की से। मैंने फेस पे किक फटाफट करी, उधर से रेफरी ने पॉइंट दे दिया कि यार 8:30 से 9 हो गए, अभी क्या करें हम, बहुत लेट। उन्होंने अपील कर दी कि हाँ बस हो गया पॉइंट। जब वो ऐसे हाथ कर रहा था ना मेरा कि अब ये लड़की जीती है, तो मैं बस ऐसे गला पकड़ के ये पोजीशन थी मेरी। अच्छा, कि यार मेरे को सांस तो आ नहीं रही। हाँ, क्या विनर का है कि हाँ ठीक है, क्या हो गया मेरे साथ, हाँ, क्या करूं मैं अभी। हाँ, तो उस वक्त ना ये गेम ना मेरे को वो नहीं भूली जा रही मेरे से कि इतना ज़्यादा। और जब विनर हो गई तो टाई होता जा रहा था, टाई होता जा रहा था मैच। तो सारे मेरे जो टीममेट्स थे, लड़कियां लड़के, आगे कूद के मेरे ऊपर। तो मैं ना सांस तो पहले, यार मेरी सांस नहीं आ रही है, पीछे हो जाओ। वो मोमेंट था कि सारी रात जाग के मैंने निकाली और सुबह जाके फिर हॉस्पिटल से मेडिसिन लेके आई हम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अवनीत, कभी जिंदगी में ऐसा लगा कि यार अब नहीं खेलना, बस बहुत हो गया, अब चलो घर वापस? ये मोमेंट आता है जब हमें सपोर्ट नहीं मिलती। समटाइम्स पेरेंट्स भी कह देते हैं कि सपोर्टिव होते हुए भी कह देते कि यार इतनी एज होगी, गेम कर रहे हो, स्पेंड किए जा रहे हो, व्हाट हैव यू गेन फ्रॉम इट। उस मोमेंट पे आता है कि यार अगर गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया है, हम खुद नहीं कुछ कर पा रहे हैं। अगर हमने खुद ने भी करना होता है तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, कहाँ से निकालने हैं। यस, ठीक है ना। पहले कहते हैं ना कि पहले कुछ करने से पहले खर्चा हमारा होता है, हमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है टू गेन समथिंग। एक हम डोजो भी बनाएंगे, डोजो कहते हैं कि जो एरिया जहाँ पे हम खेलते हैं कराटे उसको बोलते हैं, वो हम बनाएंगे, पहले लैंड लेंगे, उसके लिए कितना कुछ करेंगे, है ना। फिर उसके बाद में बनाएंगे, फिर बच्चों को हम लेके आएंगे अपनी और के हाँ जी हम कराटे सिखाते हैं, पब्लिसिटी करनी है या कुछ भी है, गेम्स में होता है तो ये कुछ है, ठीक है ना। तो मेरी ज़्यादा रुचि भी इसी और थी कि मैंने गेम्स करनी है, तो इसलिए मैं चाहती थी कि मेरा ये प्रोफेशन बने। तो मेरे को यही लगता है कि जब पेरेंट्स ने फिर मेरे को बोला कि क्या गेन करा है, ठीक है ना, आगे इन लॉज होंगे, ठीक है ना, वो भी कह रहे कि व्हाट हैव यू गेन फ्रॉम इट। तो उस वक्त पे ना जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि यार अब क्या करें, क्या जवाब दें कि हम वहाँ जा रहे हैं, ये ले लिया मेडल, वो ले लिया मेडल, कहते हैं कि सब चीज़ें फिर वहाँ पे फीकी पड़ जाती है। जैसे मैंने अब आपको बताया कि हम तैयारी कर रहे हैं यूएसए जाने के लिए, तो उसके लिए कभी देहरादून जाके सिलेक्शन कराओ, कभी कहीं जाके सेमिनार लगाओ कि हमें कुछ स्पेशल सीखने को मिल रहा है,
उसके लिए भी हम पैसे दे के कर रहे हैं, कोई हमें फ्री नहीं करवा रहा, सारा खर्चा खुद करना पड़ खुद रहा है। करना पड़ रहा है। तो फिर इसीलिए ना कभी कभी होता है टूटते। खुद को कि नहीं अभी बस उस चीज पे ना थोड़ा सा पिंच होता है कि नहीं हम्म, अभी रुक जाते हैं। फिर एक आज होती ना, कहते हैं ना कि होप कभी टूटती नहीं है, हम्म, कि वो परमात्मा है जो कहते हैं ना कि परमेश्वर ने हमें होप दिया है कि तू बढ़ते जा आगे, ठीक है ना, कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। मोटिवेशन कैसे मिलती है अवनीत आपको, कैसे आगे बढ़ने का हौसला मिलता है आपको? आप गाना सुनना पसंद करते हैं, शायरो शायरी पसंद करते हैं, या गजल पसंद करते हैं, या कुछ और? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग। यस। अकेले सफ़र करना पसंद है? अकेले भी पसंद है और विद फैमिली भी। कहाँ कहाँ घूमे अभी तक आप? मैंने गेम में मैक्सिमम मैंने घुमाया अपना। स्ट्रेस से कैसे आप बाहर निकलते हैं? स्ट्रेस से, हम्म, स्ट्रेस जब होती है तो हम अपना जो किट होती है हम्म, कराटे की उसको यूज करते हैं, ओके। पंचिंग बैग्स एंड ऑल दैट स्टफ, किक्स करो, सब कुछ करो, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस होती है उस पे निकल जाती है। ओके। यस, rather than doing wasting time on songs and other things, ओके। क्यों नहीं प्रैक्टिस करो। प्रयास करना शुरू करते हैं अपने किक बॉक्सिंग की या फिर कराटे की, बिल्कुल। और गुस्सा सारा निकालते हैं, तनाव दूर कर लेते हैं। तनाव दूर सबसे अच्छा मेथड है ये। तो आप सुन रहे हैं, आप स्ट्रेस में होते हैं तो गीत लगा लेते हैं, कोई सैड सॉन्ग लगा लेता है, कोई रोमांटिक सॉन्ग लगा लेता है, कोई फॉर एवर सॉन्ग लगा लेता है, कुछ भी सुनना पसंद करने लगते हैं। नहीं, अवनीत ऐसा नहीं करती है। अवनीत जब स्ट्रेस में आती है तो किक मारती है, अपने जो कराटे किट है इनका वो निकालती है, पंच, और दे दनादन दे दनादन, और उसके बाद ये तनाव मुक्त और फिर से तरोताज़ा, और फिर से उसी उत्साह के साथ एक बार फिर आगे बढ़ जाती है। और इस सफ़र को यहाँ विराम दें उससे पहले मैं चाहूँगा कि अवनीत एक माँ है, और एक माँ के रूप में वो एक पत्नी भी है, एक बेटी भी है, पर एक माँ के रूप में सफ़र को आगे लेकर चलना कितना संघर्षपूर्ण है, ये तो उसने अपने सफ़र में बताया कि वो मैरी कॉम से या फिर अन्य जितने भी माएँ हैं, जो कि आज हमने अभी लास्ट पेरिस ओलंपिक में देखा कि गर्भवती महिलाएं भी गोल्ड मेडल जीतने में सफल रही हैं। तो वो इस सफ़र को कैसे एंजॉय कर रही हैं वो आप मैम ज़रूर बताएं। एक माँ के तौर पे आप सफ़र को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? मेरी बेबी जो है वो भी 10 मंथ की है। ओके। हाँ जी, नेम इज अवदीप। हम्म, एंड रियली मैं ये सोचती थी कि हम दो सिस्टर्स हैं, हाँ। मम्मी कैसे एडजस्ट करती है, ब्रदर नहीं है कुछ। हम्म, तो अभी मेरे ना जैसे खुद की डॉटर है, हाँ, तो मुझे ना ऐसे फील हो रहा है कि आई एम फुली एंजॉइंग माई मदरहुड। हाँ, उसके साथ जब भी मैं कहीं गेम पे जाती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं उसको साथ लेके जाती हूँ। तो मैं अपनी गेम को भी कर रही हूँ, साथ में अपनी बेबी को भी कैरी कर रही हूँ। मैंने कभी भी मीन्स कि अपनी गेम और बेबी में ना कोई वो करने नहीं दिया, डिस्टिंग्विश नहीं करा इस चीज़ की। और जब वो होने वाली थी तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आए भी, बेबी में ये है वो है तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि नहीं अवनीत वो बिल्कुल ठीक है और पूरी एक्टिव है। एंड सीरियसली कहते ना कि जैसे मैंने अपनी गेम एंजॉय करी है, शी एंजॉय मी इन माई बेली बटन। बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा। कहते ना कि जो एक 10 मंथ का बेबी होता है वो इतना एक्टिव नहीं होता। माई डॉटर इज टू मच एक्टिव एंड आई एम फीलिंग कि मैं उसको रेसलिंग में डालूं। ओह वाह। यस, सीरियसली रेसलिंग जो है ना मैं उसका एक पैशन बना दूं कि हाँ अगर जॉब भी करनी है तो पार्ट टाइम ये करो, लाइकवाइज मी। या और अब कुछ रोचक वीडियो, जो ये खूबसूरत खिलाड़ी हमारे साथ बैठे हैं, इनके खूबसूरत किक कैसे पढ़ते हैं वो भी अब आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो के साथ। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं कि बेटा संघर्ष की सूरत है तो बेटी त्याग की मूरत है। कैसे कहूँ महान किसी एक को, घर के आंगन को दोनों की ज़रूरत है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ मैं बजरंगी पांडे और साथ में इंटरनेशनल खिलाड़ी अवनीत कौर धालीवाल। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक
दीजिए इजाज़त। जय हिंद।